हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इस प्यारे से टॉपिक को। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इसमें ये सब चीज़ें, यानी कि इसका ये चित्र दिया गया है और इसके बारे में आपको लिखना क्या है, थ्योरी थोड़ी सी है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु O है जिस पर एक धनावेश Q स्थित है और प्लस Q आवेश से R दूरी पर बिंदु A स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु B स्थित है जिस पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश स्थित है। यानी कि इसको जो है अगर विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक परीक्षण आवेश चाहिए। ठीक है, जिस पर हम परीक्षण करेंगे, तो ये परीक्षण आवेश बिंदु B पर स्थित है। तो यहाँ से देखें, ये थ्योरी भी बिल्कुल वही लिखी है जो हमने अभी बोली है। माना एक बिंदु O है जिस पर एक प्लस Q कूलम आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु A स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण धनावेश प्लस Q स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं आगे। देखिए, तो हमने पढ़ा था कूलाम नियम। ठीक है, तो कूलाम यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल क्या होता है। अगर आपने कूलाम बल नहीं पढ़ा है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप वो कूलाम नियम देख सकते हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहां मैं आपको बता दूं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल। ठीक है, यानी कि यहां देखेंगे प्लस Q नॉट आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला कूलाम बल। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कूलाम बल क्या होता है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R मतलब दूरी का वर्ग। तो यहां से यहां तक की दूरी अभी कितनी है, X, तो ये हो जाएगा हमारा X स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसके उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए कि बिंदु जो परीक्षण आवेश है बिंदु B से परीक्षण आवेश को बिंदु C तक, मतलब बिंदु C क्या है, थोड़ी सी स्थान है, मतलब थोड़ा सा इसको प्लस Q आवेश की ओर लाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब हम अगर थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। अब देखेंगे आगे, माना बिंदु B से A की ओर, यानी कि बिंदु B से A की ओर एक बिंदु C स्थित है जो कि dx दूरी पर है। ठीक है, dx मतलब डेल्टा x यानी कि छोटी दूरी पर स्थित है। बिंदु C स्थित है। परीक्षण आवेश Q नॉट, ये प्लस Q नॉट भी लिख सकते हैं, प्लस Q नॉट को माइनस dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब माइनस dx दूरी का मतलब ये है कि यहाँ बल जो लग रहा है इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी और हम बल के विरुद्ध इसको लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, माइनस dx दूरी कहलाएगी। यानी कि बल के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं तो ये माइनस dx दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी दूरी तक लाने के लिए हमें कार्य छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो किया गया कार्य। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा W इक्वल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन यानी कि माइनस dx। विस्थापन यानी कि दूरी, कितनी दूरी विस्थापित की गई है। ठीक है, ये कार्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन यानी कि F इंटू dx। तो यहां देखेंगे कि F, अब F जो हम पहले निकाल चुके हैं, ये F हमारा निकल चुका है। F इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा माइनस dx और ये डेल्टा W। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु, मतलब यहाँ इस परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में, अब हम पूरा यानी परीक्षण आवेश A तक लेके आएंगे तो पूरा कार्य, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम कार्य क्यों निकाल रहे हैं आपको एक चीज बता दें, क्योंकि कार्य के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जो हमने निकाला था पहले कि V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये विभव हमने कराया था अगले टॉपिक में। तो हमें विभव निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्य की। ठीक है, W की। तो इसलिए हम इसको पहले कार्य निकाल रहे हैं। तो यहां देखेंगे आगे, अब इसका करेंगे, यानी कि हमें टोटल कार्य चाहिए, कितना कार्य किया गया है बिंदु ए तक लाने में। परीक्षण आवेश को यहाँ लिख लें, परीक्षण
आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समाकलन करेंगे इसका, समाकलन डेल्टा डब्लू इक्वल समाकलन हो जाएगा, और समाकलन कहाँ से, ये अनंत पर है, ये जो आवेश जो परीक्षण आवेश है वो अनंत पर है, ये अनंत दूरी को हमने x दूरी मान लिया। ठीक है, तो अनंत पर है तो हम इसको कह लेंगे अनंत, यानी कि इनफाइनाइट से हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, और ये r तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कहलाती है लिमिट्स। ये हो जाएगा, फिर बाकी f तो ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन और r की यानी कि x²। ठीक है, ये और इंटू माइनस dx, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, जब भी किसी समीकरण में आप समाकलन करते हैं तो समाकलन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाती है समाकलन से। ठीक है, तो इनका समाकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा x का डेल्टा डब्लू का क्या हो जाएगा w। ठीक है, कार्य, टोटल कार्य, और यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो तो चेंज नहीं होंगे समाकलन करने पर, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये समाकलन में हो जाएगा इनफाइनाइट से r, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा dx का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस dx और अपॉन x²। तो अब यहाँ हो जाएगा w इक्वल q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको देखो यहाँ पे जब ये चीज़ आती है, और जब भी इस तरह का हो, जो बायो के बच्चे हैं जिनको समाकलन करना नहीं आते हैं तो उनको आपको ये समझनी होगी कि जब भी इस तरह की लिमिट दी गई होती हैं तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख लेते हैं हम कि dx, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं 1/x², और इसका हो जाता है, ये लिमिट यहाँ आ जाती है, r यहाँ आ जाएगी और इनफाइनाइट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देखेंगे w इक्वल q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा w इक्वल q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r। ठीक है, तो 1/r तो ये रहेगा 1/r। अब देखिए माइनस में क्या है 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट को आप मान लेंगे कि इनफाइनाइट क्या होता है इक्वल 0, तो हम इसको 0, यानी कि ये जब 0 हो जाएगा तो इसमें से 0 जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा w बराबर आ गया है, इसको मल्टीप्लाई आप पीछे कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी हमारे कार्य बराबर। अब जब कार्य निकला है तो अब निकालेंगे इसका विभव। तो स्टूडेंट अभी हमने यहाँ तक इसका निकाल दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे इसका थोड़ा सा और बचा है वो और कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए W आ गया है, अब W से अब निकालेंगे यानी कि विभव। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु A पर विभव। ठीक है, तो बिंदु A पर विभव यानी कि VA ले लेते हैं। V बराबर क्या होता है W/Q0, यानी कि परीक्षण आवेश। तो W हमें निकाल चुके हैं, W क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r, और इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा Q0, तो Q0 से हमारा Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो VA इक्वल, तो यहाँ VA आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है बिंदु A पर विभव। आप चाहें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ के। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इस टॉपिक के लिए एक लाइक जरूर करें, और हाँ स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले के लिए बाय, टेक केयर।